वेलकम टू ज्ञान प्लस। और आज हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है। काफ़ी दिनों से मैथमेटिक्स की क्लास नहीं हो पा रही थी। सबको पता है कारण क्या है। ये कोरोना की वजह से मैं स्टूडियो आ नहीं पा रहा था, तो प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो आज 3 मई है, थोड़ा सा छूट मिली है, तो आज स्टूडियो आया हूँ। तो आपकी क्लास आज शुरू हो रही है। हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में कुछ हमने पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा उसके आगे का देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट 2 पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट 2 का क्वेश्चन है कमी वृद्धि से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 7.5 रुपये हो गया है, यदि उस पर होने वाला खर्च को ना बढ़ाया जाए, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी कि ना तो खपत में कोई परिवर्तन बोला गया है, ना तो खर्च में कोई परिवर्तन बोला गया है। तो ऐसे प्रश्नों को हम बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं। केवल ये देखना होता है पदार्थ का जो मूल्य है वो 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये हो गया है, यानी कि 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये हो गया है। इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है देखा जाए तो 1.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 1.50 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है। किस में हुई है? 6 रुपये में बढ़ाया गया है, यानी ये 6 रुपये में 1.5 रुपये बढ़ाया गया था तो 7.5 रुपये हुआ था। बिल्कुल। अब देखते हैं आगे। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/4, यानी कि हमको ये पता चला कि 1 रुपये की वृद्धि हुई है 4 रुपये में। 1 रुपये की वृद्धि हुई है 4 रुपये में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। बिल्कुल, अगर ये वृद्धि की गई है तो स्वाभाविक सी बात है ऊपर वाला नीचे में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इतने की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अगर हम इसको प्रतिशत में लिखना चाहें तो प्रतिशत में लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका आंसर आ चुका है। 1/5 को कितने प्रतिशत कहते हैं? 20%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। यदि किसी पदार्थ के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने भाग की कमी की जाए ताकि इसकी खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना ही रहे। ऐसे प्रश्न 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड के होते हैं। अगर आप मौखिक भी लगा लेते हैं इसको तो आपका समय एग्जामिनेशन में बहुत बचता है। कैसे किया जाएगा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रतिशत में पूछा गया है तो उत्तर भी प्रतिशत में ही आएगा, ये चीज़ कंफर्म है। ना तो इसके व्यय में कुछ चेंज हो रहे हैं, ना तो खपत में चेंज हो रहा है। तो केवल दिया गया है 50% की वृद्धि है। अगर 50% की वृद्धि है तो 50% को बटे सही में क्या लिखते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/2। और मैंने बताया 1/2 की क्या है, वृद्धि है। अगर वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है 2 में, तो इसका मतलब हुआ 1/3 की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। यानी कि इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो क्या होगा, 33.33% की कमी करनी पड़ेगी। ये है आपका दूसरा प्रश्न। इसका एक छोटा सा और लॉजिक समझिए, अगर नहीं समझ में आता है तो। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर मानिए 100 है कोई चीज़ अगर 100 है, उसमें 50% की वृद्धि की जाती है। मैं बता रहा हूँ, कोई चीज़ 100 है जिसमें 50% की वृद्धि की गई, तो ये क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी यही है, 50% की वृद्धि की गई है तो ये 150 हो गया। अब मुझे पुनः 100 प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका उत्तर है, अगर 50 का मतलब 1/2, 1/2 की वृद्धि हुई है तो किसी चीज़ को आप बराबर करने के लिए 1/3 की क्या करेंगे, कमी करेंगे। ये है आपका दूसरा प्रश्न। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं।
तीसरा प्रश्न है हमारा, किसी आदमी को 2018 में 88,000 रुपये वार्षिक वेतन मिलता है, जो उसके वर्ष 2017 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। यानी कि जो उसको 2018 में मिला था वो 10% अधिक था एज अ कंपैरिजन 2017 के। वर्ष 2017 में उसका वार्षिक वेतन क्या होगा? तो देखिए 10% अधिक था जो 2018 में वेतन मिला हुआ था। तो 10% की अधिकता है, क्या करते हैं हम लोग 10% को कैसे लिखेंगे? 1/10। अगर 1/10 की वृद्धि है किसी चीज़ में तो बराबर करने के लिए कमी करनी पड़ेगी, और कमी करने के लिए क्या करते हैं, 10 में 1 की वृद्धि है तो 1/11 की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। ये तो हो गया आपका कमी वृद्धि। अब आते हैं इसके वेतन पे। पहले मिलता था 88,000 रुपये, और अब क्या करना पड़ेगा, उसमें 11% की कमी करनी पड़ेगी क्योंकि वेतन बराबर करना है। तो 88,000 में से 11% कम कर देंगे, तो 88,000 में से माइनस कर देंगे 88,000 का 11%, ये कटा 8, यानी कि 88,000 में से 8,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो उसका 2017 का वेतन था वो 80,000 रुपये था। इतना आसान सा प्रश्न है, देखने में बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेब का भाव 20 रुपये किलो से बढ़कर 24 रुपये किलो हो गया। एक व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च स्थिर रहे? तो हमें ये देखना है कि सेब का जो मूल्य है वो 20 रुपये से बढ़कर 24 रुपये हो गया है। यानी पहले मूल्य था 20 रुपये, अब कितना हो गया, 24 रुपये। यहाँ से बढ़ोतरी हुई 4 रुपये की। 4 रुपये की बढ़ोतरी हुई है किसमें, 20 रुपये में। याद रखिएगा हमेशा कॉस्ट प्राइस लिया जाता है जिसको सीपी कहते हैं। कमी या वृद्धि हमेशा सीपी में होती है। तो 4 रुपये की वृद्धि हुई है 20 में, क्या मतलब है इसका, 1/5। 1/5 की वृद्धि है और हमें मूल्य बराबर करना है तो कितना कमी करनी पड़ेगी? मूल्य बराबर करने के लिए वृद्धि है तो 1 की वृद्धि है 5 में, तो 1/ क्या करते हैं, 6। ऊपर वाले को नीचे में जोड़ते हैं और उतने की ही क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। यानी कि हमें अपना मूल्य बराबर करने के लिए 1/6 की कमी करनी पड़ेगी। 6 को प्रतिशत में लिखते हैं 16, सही, 2/3%। यानी इतने प्रतिशत की कमी करेंगे तो हमारा मूल्य बराबर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अक्सर एसएससी में आते रहते हैं। और ये प्रश्न है, 400 लीटर दूध तथा पानी का मिश्रण है जिसमें 10% मात्र पानी है। फिर क्या किया गया कि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया गया। पहले तो 10% पानी ही था 400 लीटर दूध में, और दूध और पानी के मिश्रण में। अब 80 लीटर केवल दूध डाला जाता है। तो अब बताना है कि मिश्रण में पानी का क्या प्रतिशत होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, पहले तो इसमें 10% पानी रखा गया है, ठीक है। 400 लीटर कुल मिश्रण है और इसी 400 लीटर में 80 लीटर केवल और केवल दूध डाला जा रहा है। तो अब क्या बनेगा, देखिए 80 डाला गया 400 में, 80 लीटर डाला गया इस 400 लीटर मिश्रण में। तो अब ये क्या आया, 1/5। 1/5 मिश्रण क्या किया गया था, 400 में 80 डाला जाएगा तो मिश्रण बढ़ेगा। यानी कि 80 बढ़ा किसमें, 400 में। यानी 1/5 की क्या हो रही थी, वृद्धि हो गई थी। 1/5 की वृद्धि हो गई थी। तो जब वृद्धि होती है यानी कि 1 बढ़ा है 5 में, तो क्या करेंगे,
1 बढ़ा है 5 में, तो 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी 6 की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, कमी करें तो करें किस में, हमसे पूछा क्या है, पानी का प्रतिशत। पानी पहले कितना था, 10% था, तो इसी 10 को 1/6 कम कर देते हैं, तो कितना आएगा 1.66। और 10 में कम करना है तो 1.66 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका क्या उत्तर आएगा, माइनस करके आप देख सकते हैं। इतना तो मैथमेटिक्स आप लोग लगाते ही हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 में से 1.66 को आप माइनस कर दीजिए। तो ये आपका एसएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस टाइप को ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ आपके सामने, देखिए इसको। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। 80 लीटर दूध, केवल दूध डाला गया 400 लीटर के मिश्रण में, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, 1/5, क्योंकि ये से ये कटा और 8 पंचे 40 कटा, 1/5। अब ये बताइए 80 बढ़ रहा था कि घट रहा था, जी बिल्कुल 400 में 80 दूध डाला गया तो मिश्रण तो बढ़ गया, यानी 80 क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी वृद्धि होगी। और अभी तक हमने पढ़ाया, अगर किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है उसको बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को नीचे में जोड़ते हैं, यानी 1 की वृद्धि हुई 5 में, तो क्या लिखेंगे 1/6, और 1/6 की क्या करनी पड़ेगी, अब कमी करनी पड़ेगी। और पूछा क्या गया था, पानी का प्रतिशत कितना होगा, तो पानी पहले कितना था, 10%, और अब 1/6, 10 का 1/6 माइनस कर देते हैं, 10 का 1/6 कितना होता है, 1.66, और यही माइनस करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस टाइप का एक अगला और लास्ट प्रश्न सुनते हैं, और इसको आप मौखिक करके बताइए। मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। माना कि 100 था, कोई चीज़ 100% होती है, 100 था, इसमें आपने 25% कमी किया। अगर इस 100 में 25% की कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, 75। तो इस 75 को फिर से 100% बनाने के लिए आपको कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इस 75% को 100% फिर से बनाने के लिए कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। तो ये आपका ओरल क्वेश्चन है, इसको आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने पहले के प्रश्न को सही से पढ़ा है तो। अब ध्यान दीजिएगा, 100 में आपने क्या किया, 25% की कमी की है, तो क्या बन गया, ये 75 बन गया। अब इस 75 से फिर से हमको 100 करना है, तो वृद्धि तो करनी होगी ना, क्योंकि कम हुआ है। तो अगर आप किसी चीज़ में 25% की कमी करते हो, 25 को लिखते कैसे हैं, 1/4, और 1/4 की क्या की जा रही है, ये कमी का चिन्ह, कमी कर रहा है। तो कमी में क्या हो जाएगा, 1 कम हो रहा है 4 में, तो क्या करेंगे, 1 कम हो रहा है 4 में, तो क्या हो जाएगा 1/3, और 1/3 की अगर इसमें वृद्धि कर दी जाए तो फिर से ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। कैसे, 75 में 1/3 कर दीजिए, 75% में 1/3 करेंगे तो क्या आएगा, 25, और 25 अगर इसी हम 100 में 75 में जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, 100, यानी 75 + 25 करेंगे तो क्या बन जाएगा, पुनः ये आपको 100 मिल जाएगा। तो यही था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट 2। इससे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करिए। कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको आपका सॉल्यूशन उसी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।